मोहतरम नाजरीन, आप देख रहे हैं बेबाक राय विद महबूब रजा। 5 रियासतों के इलेक्शन के अनाउंसमेंट हो चुका है। 7 मरहलों में होना है। यूपी में 7 मरहलों में होगा। पंजाब, गोवा, उत्तराखंड में 1 मरहलों में इलेक्शन होगा। मणिपुर में 2 मरहलों में। मगर बातें करते हैं यूपी हिंदुस्तान की सबसे बड़ी रियासत है। अब दिल्ली का रास्ता यूपी होकर के जाए। 403 सीटों वाली रियासत उत्तर प्रदेश का इस बार जो इलेक्शन जो होने वाला है वो किसी भी पार्टी के लिए आसान नहीं होगा। खासकर जिसकी हुकूमत है, बीजेपी पार्टी की हुकूमत है, योगी वजीर आला है और प्रधानमंत्री का लोकसभा का क्षेत्र बनारस यूपी में है। इस बार आसान नहीं होने वाला। क्यों नहीं होने वाला है? 2017 से पहले जो माहौल था यूपी का वो अब माहौल नहीं है। सियासत बदल चुकी है, रंगत यूपी का बदल चुका है। लोग परेशान हैं, नौजवान परेशान हैं, महिलाएं परेशान हैं, बुजुर्ग परेशान हैं। क्यों परेशान है आप जरूर जानते हैं। इस बार का इलेक्शन में जो मुद्दे रहेंगे, सीएए, एनआरसी, जो सीएए एनआरसी में लोगों पर, मासूम लोगों पर, बेकसूर लोगों पर एफआईआर दर्ज वजीर आला योगी जी ने करवाया, कुर्सी तक करवा लिया था, पोस्टर तक चस्पा करवा दिया था। ये कौन सी राजनीति थी, कैसी हुक्मरानी थी, मुझे पता नहीं है। आज वो तमाम लोगों का हिसाब किताब लेने का वक्त आ गया है। आप अगर किसी को वोट देते हैं या नहीं भी वोट देते हैं, अगर कोई सीएम बन जाता है, पूरे प्रदेश का सीएम होता है, वहां पर जो भी धर्म के लोग होते हैं, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको एक नजर से देखना पड़ेगा। ताकि आज किसी ने वोट नहीं दिया तो आपका प्यार पा करके, आपका मोहब्बत पा करके, आपका फलाही स्कीम से बेनिफिट लेकर के वो आपका वोटर हो सकता है। मगर आप बदले की राजनीति से जब राजनीति करते हैं, जब बदले की भावनाओं से राजनीति करते हैं, और जब इस किस्म की बातें होने लगती है, मुसलमानों को अक़लियत को खत्म करने की बातें होती है, यूपी में दलितों पर जुल्म सितम ढाया जाता है, महिलाओं पर अत्याचार होता है। आप जानते हैं हथरस का केस मामला वो आपके नजर के सामने है, उन्नाव का केस वो आपके नजर के सामने है, लखीमपुर खेरा का जो किसानों को गाड़ियों से कुचल दिया जाता है, वो मामला भी आपके नजर के सामने है। किसानों पर जुल्म और ज्यादती होती रहती है। आंख में आंख डाले बंद किए हुए आप देखते रहते हैं। तो ये सारी चीजें लव जिहाद के नाम पर मासूम लोगों को आप जो है गिरफ्तार कर लेते हैं, जेल में डाल देते हैं। तो सारे मुद्दे जो है बड़े पैमाने पे हो रहे थे। मगर जिस तरीका से जनता इस बार जागरूक हो चुकी है, जनता जो है इस बार बेदार हो चुकी है, अवाम बेदार हो चुकी है। अब वक्त जमहूरियत का आ गया है, लोकतंत्र के फेस्टिवल का आ गया है, डेमोक्रेसी राइट्स का आ गया है। इसलिए कि अगर आप वोट देंगे तो आप ही के वोटों से आपका नेता, विधायक, एमएलए, चीफ मिनिस्टर चुना जाएगा। अगर किसी ने आपके लिए काम किया है तो आप उनके जरूर वोट दीजिए। आपके दुख के घड़ी में साथ में थे, आप जरूर वोट दीजिए। कोरोना काल में अगर वो साथ में थे, जरूर दीजिए। आप लॉकडाउन के वक्त में अगर आपका साथ दिया है, जरूर वोट दीजिए। फलाही स्कीम क्या है, जरूर दे दीजिए। अगर किसी ने आपके लिए काम नहीं आया है तो ऐसे लोग को वोट मत दीजिएगा। मजहब के नाम पे, जात के नाम पे लोग वोट मांगने की कोशिश करेंगे। जाति राजनीति के नाम पर मैं मंदिर बना दूंगा, मैं मस्जिद बना दूंगा, मैं फला कर दूंगा, मैं फला कर दूंगा। मैं एक ही चीज बोलना चाहता हूं, ये पॉलिटिकल लोगों के पास इस किस्म की बातों में मत आइएगा। वो मंदिर मस्जिद में आपको उलझा करके रखेंगे, आपका तरक्की के काम कभी नहीं करेंगे। आप उनसे सवाल पूछिए, हमारे बच्चे बेरोजगार हैं, नौकरी कब मिलेगी? हमारे यहाँ हॉस्पिटल का सुविधा नहीं है, हमारे यहाँ हॉस्पिटल की परेशानी है। लॉकडाउन में, कोरोना काल में, कोविड काल में लोग मरे हैं, गंगा में लाशें बही है। तो आपके नजर के सामने आप अपने मासूम को, अपने रिश्तेदारों को अपने हाथ में लेके उनकी जान समझिए कि जान जाती हुई आपने देखी होगी। आप उनसे पूछिए हॉस्पिटल का क्या व्यवस्था आपने कर लिया। 5 साल हमने मौका दिया था, आपने हॉस्पिटल बनाया कि नहीं? ऑक्सीजन का मामला उनसे पूछिए, क्या है कि यूनिवर्सिटी कायम की है कि नहीं? इन सारे मामलात में आप उनसे सवाल जवाब कीजिए। किसानों पर जुल्म और ज्यादती होता रहा और लोग, सरकारें आपके आग करीब बैठी हुई रही। ये हिसाब किताब का वक्त आ गया। बीजेपी के लिए ये 5 रियासतों में इलेक्शन करो या मरो का होगा। इसलिए कि यहीं से देखा जाएगा कि 2024 में बीजेपी आएगी कि नहीं आएगी। यहाँ 4 रियासतों में बीजेपी की सरकार है। 4 रियासत यूपी में उसकी सरकार है, उत्तराखंड में उसकी सरकार है, गोवा में सरकार है, मणिपुर में अलायंस के साथ सरकार चला रहे हैं। सिर्फ पंजाब में कांग्रेस की सरकार है।
मगर पंजाब का जब हम माहौल देखते हैं, पंजाब में जितना आक्रोश बीजेपी और वजीर आजम के लिए है वो किसी रियासत में देखने को नहीं मिलता है। तो भले आज हमेशा से अकाली दल के साथ वो इलेक्शन लड़ा करते थे, पंजाब में अब उनका पुराना साथी सहयोगी भी उनके साथ नहीं है, अकेले हैं। और वो कैप्टन अमरिंदर सिंह जो नई पार्टी बनाए हैं, ठीक है कैप्टन साहब है, कांग्रेस के छवि रही, कांग्रेस के बैनर पे सीएम बनते हुए आए, मगर अकेले पार्टी बनाना और इस बार कैप्टन अमरिंदर सिंह और बीजेपी के लिए आसान नहीं होगा। बीजेपी के लिए पंजाब बहुत तेरी खीर होगी। वहां के लोगों के अंदर समझिए का आक्रोश है, उनके समझिए गुस्सा है, इसलिए कि उनके करीबी लोगों ने अपनी जान किसान आंदोलन में अपनी जान दे दी है, शहीद हो गए। ये उनके नजर के सामने है। जुल्म ज्यादती होती रही, खालिस्तान से उनको ताबीर किया गया, ये सारे मामला उनके सामने में है। गोवा में भी सब बराबर नहीं चल रहा है, गोवा में भी कुछ भी हो सकता है। वहां पर तो समझिए मुकाबला बहुत अलग तरीके, इसलिए कि आम आदमी का भी वहाँ एंट्री है, आम आदमी है, टीएमसी पार्टी है, कांग्रेस है, बीजेपी। देखते हैं क्या होता है। मगर आप उत्तराखंड की बात आती है, उत्तराखंड में कुछ महीनों में इतने सीएम बदले, 6-7-8 महीनों में, हम आप सोच भी नहीं सकते हैं। जो माहौल लग रहा है बीजेपी के लिए अपनी जगह बचाना बहुत मुश्किल होगा। मगर ये सब सारी बातें अपनी जगह में है, मगर इसके आखिरी फैसला 10 मार्च को आएगा कि 10 मार्च को किसके सर पर ताजो सीएम का, वजीर आला का ताज पहनाया जाएगा और कौन बेताज होगा वो देखा जाएगा 10 मार्च को। जिसे जनता अपने वोटों की मोहब्बत से नवाजेगी, वोट देगी, वही वजीर आला, उन्हीं के सर पर ताज रखा जाएगा। अदरवाइज जो है महरूमी होगी और लोगों के अंदर परेशानी होगी। अगर सरकार यूपी में चली जाती है तो हमारे ख्याल से बीजेपी के लिए नींद हराम हो जाएगी। यूपी गया, दिल्ली की सरकार गई। अखिलेश यादव जिस प्लानिंग के साथ यूपी में काम कर रहे हैं, एक चीज तो लग रहा है, परिवर्तन की जो हवाएं चल रही है, एंटी इनकम्बेंसी का जो माहौल बना हुआ है, लोग परेशान हैं, लोग कारोबार नहीं है, रोजगार नहीं है, रास्ते की हालत तक ठीक नहीं है गांव देहात की। ये सिर्फ सुनहरे जो अल्फाजों के साथ सजाया हुआ कि सोच, इस किस्म के डायलॉग जो दिए जा रहे हैं, तो ये सारी बातें हैं। कहना मुश्किल है किसकी सरकार बनेगी नहीं बनेगी। हम आपको पल पल की खबरों से बाखबर करते रहेंगे। मगर किसानों का जो मामला है वो यूपी में भी नजर आएगा, किसान आंदोलन का इम्पैक्ट, और पंजाब में भी नजर आएगा। यूपी में इनकी हुकूमत है, पंजाब में कांग्रेस की हुकूमत है। देखते हैं कौन अपनी सरकार, पंजाब में उधर कांग्रेस अपनी सरकार वापस ला पाती है नहीं ला पाती है। 10 मार्च को समझ में आएगा। योगी जी ये फिर से दोबारा जो है सीएम बन पाते हैं या नहीं बन पाते हैं, या उनका आखिरी बार सीएम का होगा, ये तो समझ में 10 मार्च को आएगा। जब तक के लिए दीजिए अपने भाई महबूब रजा सिद्दीकी को इजाजत। आप बेबाक राय को देखते रहिए। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये आपकी अपनी आवाज है, अपनी आवाज को दबने मत दीजिएगा।